भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ श्री परमात्मने नमः। हम प्रभु से, हम ईश्वर से, परमपिता परमात्मा से प्रतिदिन उनसे प्रार्थना करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, अपने जीवन को लक्ष्य तक पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं। हम सभी भक्तजन, हम सभी साधक परमपिता परमात्मा की उंगली पकड़कर चलने से हमारा मार्ग आसान हो जाता है। उनके सानिध्य में रह करके हम कार्य करते हैं तो हमारा कार्य बहुत ही सरलता से, बहुत ही सुगम होकर के हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। सबसे अच्छा, सबसे सरल उदाहरण जो है एक बच्चे और एक माँ का देखा जाता है। जिस प्रकार एक बच्चा पूर्ण निश्चल, पूर्ण भय से रहित आनंद से रहता है, वो उसके मन में न किसी प्रकार का भय रहता, न उसके मन में किसी प्रकार की कोई ग्लानि रहती, न उसको किसी अपने भविष्य की, अपने करियर की कोई किसी प्रकार की चिंता सताती। कितना आनंद से, कितना सुख से वो खिलखिलाता रहता है, हंसता रहता है। तो अगर हम विचार करें, अगर हम उस पर चिंतन करें, तो सबसे अच्छा जीवन उस बच्चे की तरह जीना ही होता है। कहा जाता है कि अगर जीना है तो बच्चे की तरह जियो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अकर्मण्य होकर के जिए, हम अपने भविष्य के बारे में विचार करना छोड़ दें। नहीं, हम विचार तो करें। जिस प्रकार एक बच्चा वो कर्मण्य नहीं होता, वो कर्मशील होता है। छोटे से बच्चे को कभी थकान सी महसूस नहीं होती। आप थोड़ा सा गौर करके देखिए। जैसे एक उम्र बढ़ती जाती है तो उसको एक अंदर से आलस से, प्रमाद, थकान से उसको महसूस होती है। लेकिन एक छोटे से बच्चे को वो कभी, उसके चेहरे पर आपको थकान से नजर नहीं आएगी। वो प्रतिदिन, हर क्षण वो खिलखिलाता रहता है, वो हंसता रहता है, वो कूदता ही रहता है। उसको अगर शांति से बैठा दो तो शांति से नहीं बैठता। अगर उसको सुलाने का प्रयास करोगे तो जल्दी सोता भी नहीं है। यानी कि वो रुकता नहीं है, वो अपने कार्यों में लगा रहता है, अपने खेलने में, अपने कार्यों में जो उसको उस समय उसको सूझते हैं, जो कर पाता है वो करता रहता है। लेकिन उसके मन में किसी प्रकार की ग्लानि, किसी प्रकार की उलझन नहीं रहती। तो हम सब भी सोचते तो यही है। हमारे मन की, हमारे हृदय की जो एक मूल मांग है, एक मूल जो एक पुकार है हमारे अंदर की, वो यही है कि हम हमेशा खुश रहें, हम हमेशा आनंद में रहें। लेकिन हम रह नहीं पाते। इसका कारण क्या है? तो मैंने पिछले एपिसोड में भी कहा था कि मनुष्य जन्म से महान नहीं बनता, मनुष्य कर्म से महान बनता है। हमारे जो सामने एक समस्या आ खड़ी हो जाती है तो हम किसी दूसरे को जब देखते हैं कि वो ऊंचा उठ रहा है, किसी वो लक्ष्य तक पहुंच गया, तो उसको देख करके, उस सामने वाले व्यक्ति को देख करके हमारे अंदर अपने आप को हम हीन समझने लग जाते हैं। जब हीन समझने लग जाते हैं तो हमें अंदर से दुख का
हम अंदर से, हमारा मन खराब होने लग जाता है और हम अंदर से दुखी होने लग जाते हैं। हमारे दुख का कारण वहीं से प्रारंभ होता है। और ये भी ना सही, हम किसी को ना भी देखें, लेकिन जब हम किसी कार्य को प्रारंभ करते हैं तो हमें 2-4 दिन, 1 हफ्ते तो वो कार्य अच्छा लगेगा, उसमें हम प्रवृत्त होंगे, उसको हम करेंगे। लेकिन उस 2-4 दिन या 1 हफ्ते के पश्चात हमें उस कार्य से मन हटने लग जाता है, उससे हम दूर हटने का प्रयास करते हैं और हमें अंदर से ऐसी फीलिंग आती है, ऐसा हमें अंदर से पुकार आती है कि ये कार्य में कैसे क्यों फंस गया, मुझे तब तो करना ही पड़ेगा, इसमें तो मैं फंस गई, मुझे करना ही पड़ेगा। अब जहां करना पड़ेगा ये शब्द हमारे अंदर से निकलता है तो उस कार्य की पूर्ण होने की 50% संभावना कम हो जाती है। वो कार्य फिर उसमें हम अपना 100%, उसमें हम अपना पूर्ण सामर्थ्य नहीं लगा सकते। जब हमें अंदर से ऐसे पुकार आई कि ये कार्य तो हमें करना ही पड़ेगा, तो फिर हम उसमें पूर्ण उत्साह, उसमें पूर्ण आनंद से हम उसका कार्य को नहीं कर पाएंगे। और जब हम अपने कार्य को पूर्ण उत्साह से, पूर्ण पराक्रम से नहीं करेंगे, तब तक वो कार्य सफल नहीं होगा, तब तक वो कार्य अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगा। और जब तक हम लक्ष्य तक नहीं पहुंचेंगे, हम आधे अधूरे रहेंगे, तो हमें स्वयं को भी संतुष्ट नहीं होता और हमसे कोई दूसरा भी संतुष्ट नहीं होता। जब तक हम घनघोर परिश्रम नहीं करते, घनघोर पुरुषार्थ नहीं करते, तब तक हमें कोई भी गोल अचीव नहीं होता, तब तक हम किसी भी लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए हमें घनघोर पुरुषार्थ करना चाहिए, घनघोर परिश्रम करना चाहिए। और जब तक हम घनघोर परिश्रम नहीं करेंगे, ना हमें अपने आप को संतुष्टि मिलेगी और ना हमारे आसपास रहने वाले, ना हमें जगत को हमसे संतुष्टि मिलेगी। लेकिन जीवन तो थोड़ा सा ही है, इसी में हमें सब कुछ करना है। अगर हम ऐसे ही अपने जीवन को बिता दिया तो सिर्फ केवल और केवल हाथ मलने के अलावा, पछताने के अलावा कुछ बचेगा नहीं। तो आज भी हमारे पास में अवसर है। कहा जाता है जब ही जागो तभी सवेरा। अगर जिस समय, जिस क्षण आप जाग गए, जिस क्षण आप अपने विचार कर लिया, जिस क्षण आपने संकल्प ले लिया, उसी क्षण से आपका जीवन उन्नति की ओर बढ़ने लग जाता है। तो हम सबको एक महान लक्ष्य तक पहुंचना है। महान लक्ष्य तक पहुंचने की भी परिभाषा हमें सही सही समझनी चाहिए। हम उसमें भी भटक जाते हैं। महान बनने का तात्पर्य ये नहीं है कि हम किसी भी मार्ग से आगे बढ़े, चाहे वो अधर्म का ही क्यों ना हो, चाहे वो असत्य का ही क्यों ना हो, क्यों दुराचार का ही क्यों ना हो, लेकिन मुझे महान बनना है। नहीं, महान बनने की परिभाषा ये होती है कि हम धर्म के मार्ग को पकड़ते हुए, अपनी मर्यादा को पकड़ते हुए, सत्य को पकड़ते हुए, उसकी पकड़ को मजबूत सी से पकड़ते हुए उस पर आगे बढ़े। उसकी पकड़ हमसे छूटनी नहीं चाहिए। जब हम धर्म के धरातल पर चलते हुए ऐश्वर्य के शिखर पर पहुंचेंगे, तब उससे हमें आनंद की प्राप्ति होगी। हमें आनंद तो चाहिए, लेकिन हमें आनंद कैसे मिलेगा ये हम नहीं सोच पाते, ये हम उस पर विचार नहीं कर पाते। हम किसी कार्य को पकड़ते हैं और 2-4 दिन करेंगे, फिर उसको छोड़ देंगे। अगर उसको पूर्ण करने के लिए अगर हमें
अधर्म का भी सहारा लेना पड़े तो हम ले लेते हैं, जल्दबाजी में हम ले लेते हैं। तो फिर उससे हमें शांति की, उससे हमें आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। जिस कार्य को हम ईश्वर को समर्पित नहीं कर सकते, ये बात हमें बहुत गहराई से अपने अंदर बैठा लेनी चाहिए कि जिस कार्य को हम ईश्वर को समर्पित नहीं कर सकते, उस कार्य से हमें सुख या आनंद या अपने आप को से हम संतुष्ट नहीं हो सकते। और जिन कार्यों को हम ईश्वर को समर्पित कर सकते हैं, हम उसको पूर्ण अपने पुरुषार्थ से, अपने परिश्रम से उसकी पूजा कर सकते हैं, तो हमारा लक्ष्य, हमारा मार्ग बहुत सरल और सुगम हो जाता है और हमें अंदर से संतुष्टि, अंदर से तृप्ति की अनुभूति होती है। जब तृप्ति की, संतुष्टि की अनुभूति होगी तो हमसे कोई हमारा आनंद, हमारा सुख कोई छीन नहीं सकता। हम दुखी होते हैं, हम निराश होते हैं, हम लाचार होते हैं, तो हम अपने ही कर्मों से होते हैं, उसमें हम किसी दूसरे का रोल नहीं होता। थोड़ा गौर करने वाली बात है। पूरी दुनिया आज त्राही त्राही मची हुई है, सब दुखी हैं, घर में हो, परिवार में हो, आश्रम में हो, दुखी रहते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं, कुछ आनंद में भी रहते हैं, कुछ सुखी भी रहते हैं। लेकिन उन सुखी कैसे रहते हैं, उन पर हमें थोड़ा सा विचार करना चाहिए, गौर करना चाहिए। हम भी रह सकते हैं, आप भी रह सकते हैं, हर एक व्यक्ति आनंद में रह सकता है। लेकिन उस आनंद स्वरूप परमपिता परमात्मा के जब हम छाया में रहेंगे, उसके सानिध्य में रहेंगे, उसकी अनुभूति में रहेंगे, तब हमसे हमारा आनंद, हमारा सुख कोई छीन नहीं सकता। तो हमें किसी भी कार्य को करने से पहले हमें विचार करें, उस पर सोचे थोड़ा कि अगर जिस मार्ग पर मैं बढ़ रही हूं, जिस मार्ग पर मैं बढ़ रहा हूं, तो वो मार्ग क्या मैं सही मार्ग है, धर्म का मार्ग है, सत्य का मार्ग है? अगर वो धर्म का, सत्य का मार्ग नहीं है तो उस पर आप एक कदम भी मत बढ़ाओ, उस पर एक आप पग भी मत बढ़ाओ आगे। लेकिन हम लापरवाही से हम उस पर फिसल जाते हैं, हम उस मार्ग पर फिसल जाते हैं जो अधर्म का मार्ग होता है, जो अमर्यादित मार्ग होता है, जो असत्य का मार्ग होता है। और फिर जब ठोकरें लगती हैं, फिर हम उससे ठोकरों से दुखी होते रहते हैं। उन ठोकरों से हम अपने आप को, अपने अंदर निराशा का भाव लाते रहते हैं। तो उस निराशा से बचने के लिए, उस ग्लानि से बचने के लिए, उस दुख से बचने के लिए हम अपने सामने परमपिता परमात्मा को रखें, ईश्वर को रखें कि अगर ये कार्य मैं कर रहा हूं, तो अगर मैं इस कार्य को ईश्वर को समर्पित करूंगा तो क्या मैं कर सकता हूं? अगर मैं अंदर से ऐसी पुकार उठे कि हाँ, मैं इस कार्य को ईश्वर को समर्पित कर सकती हूं, तो वो कार्य आप अवश्य करें। आप उस पर आगे बढ़ते जाएं। अब आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको बहुत तृप्ति मिलेगी, बहुत संतुष्टि मिलेगी। लेकिन एक बात और हमारे जीवन में घटती है, हम वर्तमान युग में हम संतुष्ट नहीं रह पाते, हम वर्तमान युग में सुखी नहीं रह पाते। हम भविष्य को सोच करके, हमारे भविष्य में हमें शांति मिलेगी, हमें आनंद मिलेगा, ऐसा अनुभव करके हम कार्य को करते हैं, ऐसा सोच करके हम कार्य को करते हैं। तो शायद हम गलत भी हो सकते हैं। अगर
वर्तमान युग में, हम वर्तमान समय में जिस क्षण हम कार्य कर रहे हैं, उस क्षण अगर हमें तृप्ति, संतुष्टि, आनंद की प्राप्ति महसूस हो रही है, तो आपको भविष्य में भी संतुष्टि, तृप्ति, सुख का अनुभव होगा। अगर जिस समय आप कर रहे हैं उस समय आपको सुख नहीं प्राप्त हो रहा है, उस समय आप आनंद का अनुभव नहीं कर रहे हैं, तो क्या गारंटी है कि आपको भविष्य में भी सुख का अनुभव होगा, आप भविष्य में भी आनंद से रह पाएंगे? एक तो होता है सुख ढूंढते हैं, सुख रहने के लिए, सुखी रहने के लिए, आनंद रहने के लिए हम कार्य करते हैं, और एक होता है हम आनंद रहते हुए कार्य करते हैं, आनंदित होते हुए, अंदर से सुखी होते हुए कार्य करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कि हम सुखी रहते हुए, आनंदित रहते हुए, उस आनंद स्वरूप परमपिता परमात्मा की छाया में रहते हुए, उसका अनुभव करते हुए हम अपने लक्ष्य तक पहुंचे, अपने कार्य तक, अपनी मंजिल तक पहुंचे। और इस मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें परस्पर चलना होगा। संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम देवा भागै यथा पूर्वे संजानाना उपासते। वेद में कहा गया है संगच्छध्वम संवदध्वम, एक साथ चलो, एक साथ बोलो, संवो मनांसि जानताम देवा भागे यथा पूर्वे संजानाना उपासते। जो एक साथ मिलकर के चलते हैं, एक साथ मिलकर के बोलते हैं, उनकी सब लोग उनकी सहायता करते हैं, उनकी देव भी उनकी सहायता करते हैं। इसलिए गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम वाप्स्यथ, कि परस्पर मिलकर के चलो, एक दूसरे का सहयोग करते हुए चलो, एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए चलो। जब हम इस भाव से चलते हैं, इस तरह विचार करके चलते हैं, तो उससे हमें बहुत आनंद होता है। हम तो आनंद की, सुख की, हम दुख से दूर होने के बहुत सारे उपाय देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, लेकिन हमें करना क्या है, इस पर हमें विचार करना चाहिए। हम सभी देखते हैं कि जब हम किसी कार्य को, जब हम स्वयं तक सीमित रखते हैं, तो उतना हमें सुख का अनुभव नहीं होता, उतना हमें संतुष्टि नहीं होती, उतनी हमें तृप्ति नहीं होती। लेकिन जब हम उस कार्य को कई लोगों तक प्रेषित कर देते हैं, उस कार्य से, हमारे कार्य से कई लोगों का की रोजी रोटी उससे मिल जाती है, वो 2 वक्त के भोजन आराम से कर पाते हैं, हमारे कार्य से उनको लाभ हो पाता है, तो हमारे सुख का कई गुना बढ़ जाता है, हमारा आनंद कई गुना बढ़ जाता है। तो इससे देखा जाता है कि हम परस्पर कार्य करें, हम परस्पर मिल करके संगच्छध्वम संवदध्वम की इस श्रुति को ध्यान में रखते हुए हम अपने कार्यों को संपूर्ण करें। अगर हमारे सामने संघर्ष आते हैं, प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः, जो कायर लोग होते हैं, जो कम बुद्धि रखते हैं, कम सोच रखते हैं, तो वो किसी भी कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते। समाज सेवा, राष्ट्र सेवा, ऐसे कार्यों को वो प्रारंभ ही नहीं करते कि इन संकटों में, इन संघर्षों में हम क्यों अपने आप को झोंके। वो अपने आप को बचा करके रखना चाहते हैं। लेकिन जो वीर पुरुष होते हैं, जो वीरांगनाएं होती हैं, वो अपने आप को बचा करके नहीं रखना चाहती। वो जितना होता है वो अपना 100% देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए अर्पित करना चाहती हैं। तो हम सब एक वीर भारत माता की संतानें हैं। हम अपने आप को कभी बचा करके नहीं रखेंगे।
हम अपना संपूर्ण सामर्थ्य, अपना जो संपूर्ण सामर्थ्य है उस भारत माता की, राष्ट्र की सेवा में, समाज की सेवा में अर्पित करेंगे। और उससे हमें देश के लिए, समाज जब हमारा उन्नत होगा तो हमारा भारत एक राष्ट्र, हमारा देश एक गौरवशाली होगा। एक सोने की चिड़िया कहा जाता था, आज भी बनेगा, वैसे ही बनेगा, आज भी है, उसे हम उसको नकार नहीं सकते, लेकिन हमारे देखने की दृष्टि, हमारे पुरुषार्थ करने की दृष्टि बदल गई है। अगर हम अपने देश को देखना चाहें तो हमारे देश में महापुरुषों से, वीर पुरुषों से, वीरांगनाओं से, ऋषिकाओं से हमारा भारत भरा पड़ा है। कोने कोने में हमारे महापुरुष अपना जो संपूर्ण, अपना सर्वस्व इस भारत माता के लिए अर्पित कर दिए। इतना महान देश है हमारा, हमें गौरव होना चाहिए अपने महापुरुषों पर, हमें गौरव होना चाहिए अपने ऋषि ऋषिकाओं पर, अपने वीर वीरांगनाओं पर। जब हम गौरव करते हुए, जब हम उनके मार्ग को देखते हुए, उनके संघर्ष को देखते हुए, जब हम आगे उनको सामने रखते हुए जब हम कार्य करते हैं, तो फिर हम किसी भी बाधाओं से पीछे नहीं हटते। फिर हम उस कार्य को करने के लिए हमें ताकत मिलती है, हमें संघर्ष करने की एक क्षमता होती है, एक क्षमता आती है, एक अंदर से एक उत्साह, एक उबाल सा आता है। अगर हम कहीं धीमे पड़ जाएं या कहीं हम निराश हो जाएं, तो अपने महापुरुषों को हमें अपने सामने रखना चाहिए। उन्हें अपने सामने रखो। जब हम उन्हें अपने सामने रख करके देखेंगे तो हमें जैसे उनका पूरा चरित्र, उनका पूरा व्यक्तित्व हमें सामने दिखाई देगा, तो हम अपनी समस्याओं से, अपने दुख से, हमें अपने दुख भारी दुख नहीं लगेंगे, तो हमारे दुख कुछ है ही नहीं। फिर हमें अपने दुख बहुत कम दिखाई देंगे जब हम अपने महापुरुषों, अपने ऋषि ऋषिकाओं, अपने वीर वीरांगनाओं के संघर्ष को हम सामने, उनके व्यक्तित्व को, उनके चरित्र को जब हम सामने रखते हुए आगे बढ़ेंगे, तो हमें कोई अपने लक्ष्य तक पहुंचने में कोई रोक नहीं सकता। ऐसी कोई हस्ती नहीं है जो हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में रोक सके। हम स्वयं रुकते हैं, हमें कोई रोक नहीं सकता। संघर्ष तो आएंगे ही, जिसके जीवन में संघर्ष नहीं आता उसका विकास नहीं होता। संघर्ष तो आना ही चाहिए। जितना ज्यादा हमारे जीवन में संघर्ष आएंगे, जितनी ज्यादा हमारे जीवन में चुनौतियां आएंगी, उतना ही ज्यादा हमारा विकास होगा। जैसे एक विद्यार्थी को देखें, जैसे वो एक प्रथम कक्षा में होगा, प्री कक्षा में होगा, तो उतना ही सरल उसका प्रश्न पत्र होता है। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाता है, वैसे ही वैसे उसके जीवन में कठिन प्रश्न पत्र आते जाते हैं। तो क्या वो ऐसा सोच करके छोड़ दे कि नहीं ये तो कठिन है, मैं नहीं करूंगा? जितना आगे बढ़ेगा उतनी ज्यादा उसकी कठिन परीक्षा उसको देनी होगी। तो एक तो विद्यार्थी के संदर्भ में हम देखते हैं। इसी प्रकार हमारे हर क्षेत्र में, हम किसी भी क्षेत्र में बढ़े, किसी भी मार्ग पर बढ़े, किसी भी मंजिल तक बढ़े, हर मार्ग में यही रूल होता है। हर क्षेत्र में यही रूल होता है कि जहां हम बढ़ना चाहेंगे वहां पर संकटें आएंगी ही, और उन संकटों को हमें पार करते हुए, उस पर चलते हुए हमें आगे निकलना है। और अपने सामने अपने महापुरुषों को, भगवान श्री राम, मीराबाई, झांसी की रानी, महाराणा प्रताप, शिवाजी, इन सब के चरित्र को देखते हुए, इन सब के चरित्र को आगे रखते हुए
हमें आगे जब बढ़ेंगे तो हमें कोई अपने मंजिल से, अपने हम सुख से, हमें अपने आनंद से, अपने संतुष्टि से हमें कोई डिगा नहीं सकता, हमें कोई हटा नहीं सकता। हम निराश ना हो। अगर हम जीते जी निराश हो जाते हैं तो हम जीते जी एक लाश के समान होते हैं। हमें फिर कोई उभार नहीं सकता। पूरी दुनिया में हर बीमारी की औषधि है, लेकिन उत्साह लाने की कोई औषधि नहीं है। कोई हमें औषधि नहीं दे सकता। उसकी औषधि हमारे स्वयं पास में है, और जो हमारे पास में है उसको हम दुनिया में हम बाहर ढूंढते रहते हैं। जो वस्तु हमारे हाथ में रखी हुई है, जो हमारे पास में है, उसको हम पूरी दुनिया में ढूंढते हैं। ये हमसे बेवकूफ, हमसे मूर्ख कौन हो सकता है? तो आनंद, तो सुख, तृप्ति, संतुष्टि तो हमारे अंदर ही है। उसको हमें कहीं बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। हमें किसी से खरीदने की, उधार लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम ऐसा दृढ़ संकल्प कर लें तो हम हमारा जीवन, हमारा लक्ष्य बहुत ही आसान हो जाएगा, और हमें कोई महान बनने से कोई रोक नहीं सकेगा। हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकेगा। जब हम किसी कार्य में असफल होते हैं तो असफल होने में हमारी योग्यता की कमी नहीं है, हम अयोग्य नहीं हैं, बल्कि हमारी दृढ़ता की कमी होती है। जब हम उस कार्य में, हमारे अंदर दृढ़ता नहीं होती, तब हम उस कार्य में पीछे होते हैं। हम अयोग्य नहीं हैं। उस कार्य को आगे करने के लिए परफेक्शन धीरे धीरे आता है, उसमें एक निखार धीरे धीरे आता है। तो उस कार्य को हम संपूर्ण करते रहे, अपने लक्ष्य तक पहुंचते रहे। अपने आनंद को हम किसी और से न मांगे, हमारे अंदर स्वयं उस आनंद है, स्वयं हम सुखी हैं, स्वयं हम तृप्त हैं। ऐसी अनुभूति करते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचते रहे, हम आनंद में रहे, सुख रहे। यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, यही हम ईश्वर से आराधना करते हैं। शांति शांति शांति।